हर बात पर सलाह और कमेंट देने वालों से ऊपर वाला ही बचाए। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा, क्या यह अच्छी बात है क्या? उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्ज़ों का यह जहरीला बाण चलाकर वह सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद शाम के वक्त उसका पति घर आया और पत्नी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को बुरा भला कहा, कोर्ट में केस हुआ और आखिर पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस बेकार की बात से जो उसका हालचाल जानने आई सहेली ने कहा था। समीर जी ने अपने जिगरी दोस्त पवन से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? मनोज जी, फला दुकान में। समीर जी, कितनी तनख्वाह देता है मालिक? मनोज जी, 18,000। समीर जी, 18,000 रुपये? बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? मनोज जी, गहरी सांस खींचते हो, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई कुछ ही दिनों बाद मनोज जी अपने काम से लापरवाह हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने ना मानकर पवन को जॉब छोड़नी पड़ी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब एक आदमी से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा, बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम का शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह, यह क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की, अब बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। यह तो ना मिलने के बहाने हैं। इस बातचीत के बाद बाप ने दिल से बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता तो वह यही सोचता रहता कि उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले हुए शब्द दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल देते हैं। बेशक कुछ लोगों की ज़ुबानों में शैतानी बोल निकलते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सवाल हमें बहुत मासूम लगते हैं, जैसे तुमने यह क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है? तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? वगैरह वगैरह। इस तरह के बेमतलब के सवाल नादानी में या बिना मकसद के हम पूछ बैठते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे यह सवालों सुनने से सामने वाले के दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द समाज या घरों में हर वक्त तनाव और टेंशन होता रहता है। उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले शब्दों से किसी की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहें। उनकी इस बात को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि लोगों को तो हंसने का बहाना ढूंढते हैं।